तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एच डी मेडिकोज। आज अपने यूनिट फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट थर्ड। आज जो है हम इसमें जो अपनी यूनिट है उसको कवर कर देंगे सारी। इसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज है। टर्मिनोलॉजी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट्स से यहाँ से देख सकते हैं। तो हम सीधी बात करते हैं इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। हम सीधा टॉपिक शुरू करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या क्या है नर्सिंग के अंदर। सबसे पहले देखते हैं, नर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्पेसिमेंस। जो स्पेसिमेंस होते हैं, स्पेसिमेंस क्या होते हैं? स्पेसिमेंस होता है कि सैंपल होता है, जो कि उसको क्या करते हैं, नर्स क्या करती है, उसको कलेक्ट करती है, अच्छे से उसको लेबल करती है और ट्रांसपोर्ट कर देती है लेबोरेटरी तक। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से ही होता है। सेकंड है, प्रॉपर प्रिकॉशंस आर टेकन ड्यूरिंग कलेक्टिंग। अगर कलेक्टिंग के दौरान अच्छे से जो है प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करे जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने में। जो अगर अच्छे से अगर कलेक्शन अच्छे से लेबलिंग और सारे जो प्रोसीजर्स हैं अगर वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो रिज़ल्ट भी कैसा आएगा? बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट आएगा, जिससे क्या है जो कोई भी रिजल्ट के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है, माइक्रोबायोलॉजी हेल्प नर्स अंडरस्टैंड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज इन्फेक्शन, हाउ दे आर ट्रांसमिट एंड हाउ टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड। इसमें माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है नर्स को समझने की किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कॉज कर रहा है, किस प्रकार से वो ट्रांसमिट कर रहा है और कैसे वो स्प्रेड हो रहा है द हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेटिंग। ये जो नॉलेज होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है नर्स के लिए, जिससे कि किसको कंट्रोल कर सके, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट है, नर्स शुड नो द प्रोसीजर यूजिंग विच स्टेराइल द एनवायरनमेंट कैन मेंटेन द। नर्स को ये चीज़ पता होती है, जो एनवायरनमेंट है हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट वो बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, जिससे क्या रहे हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन के चांस कम हो जाए। एक वन ऑफ द सिंपल बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग एक बहुत ही छोटी और बहुत ही एक कॉमन एक स्टेप है जो कि हैंड वॉशिंग है, जिससे क्या है जो इन्फेक्शंस है उसको रिड्यूस। और अगर आप हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे ड्यूरिंग हॉस्पिटल में वर्किंग के दौरान, तो क्या इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हैंड वॉशिंग प्रॉपर से हो रही है सर्जिकल मैनेजमेंट के दौरान, या फिर आप कहीं कुछ भी छोटा सा काम भी कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उस दौरान अगर हैंड वॉशिंग हो रही है तो क्या है जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होती है वो होती है हैंड वॉशिंग। ये जो नॉलेज है माइक्रोबायोलॉजी की, ये नर्स को हेल्प करती है स्टेराइल करने में। जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो सर्जरी के दौरान काम आते हैं उनको स्टेराइल एंड वाइल परफॉर्मिंग इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्वेजिव प्रोसीजर वही होता है जो ऑपरेशन के दौरान करते हैं, उसको इन्वेजिव प्रोसीजर बोलते हैं। नर्स कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग नोजोफॉमियल इन्फेक्शन। नोजोफॉमियल इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन पेशेंट अगर हॉस्पिटल के अंदर आया है तब उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है विद इन 30 डेज हुआ है तो उसको नोजोफॉमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। इसको अपन पूरी एक यूनिट है इन्फेक्शन के अंदर उसके अंदर पढ़ेंगे। बाई प्रोवाइडिंग स्टेराइल इक्विपमेंट्स, ड्रेसिंग्स, सर्जिकल गाउन, फेस मास्क। तो इसके लिए क्या करा गया था, नोजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रोवाइडिंग स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सर्जिकल गाउन होनी चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए एंड इम्प्लीमेंटिंग हैंड हाइजीन आफ्टर एनी प्रोसीजर। किसी भी प्रोसीजर के बाद या फिर पहले भी। नेक्स्ट है, माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है नर्स की इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग द स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर। जो माइक्रोबायोलॉजी वो हेल्प करती है नर्सरी के इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन में और डिसइंफेक्शन प्रोसीजर। इसकी भी एक पूरी यूनिट है इन्फेक्शन के अंदर। मेंटेन अ कोल्ड चेन ऑफ फॉर वैक्सीन इज अनदर एसेप्टिक विच नर्स में कंट्रीब्यूट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये कुछ पॉइंट्स थे अपने इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग के अंदर। अब आता है माइक्रोबायोलॉजी की रिलेवेंसेस क्या क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी रिलेवेंस क्या है इन नर्सिंग या फिर हॉस्पिटल के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हैज़ सेवरल
ब्रांच दैट आर डायरेक्टली अप्लाइड टू हॉस्पिटल प्रैक्टिस। माइक्रोबायोलॉजी की ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो कि सीधी डायरेक्ट अप्लाइड हो रही है हॉस्पिटल प्रैक्टिस के दौरान। नर्सिंग के अंदर इट इज़ यूज टू इंश्योर इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल डायग्नोसिस एंड पेशेंट केयर। नर्सिंग के अंदर ये क्या कर रहा है, ये जो है यूज हो रहा है इंश्योर इफेक्टिव इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर सके और एक अच्छे जो पेशेंट है उसको केयर प्रोवाइड करा सके। ये नर्सिंग के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस है या रिलेवेंस बोल सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी किस चीज़ पे फोकस्ड करता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस। आइडेंटिफाई करता है और डायग्नोसिस जो है इन्फ्लुएंजा कॉज, किस वजह से इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया करता है इन्फेक्शन, वायरस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हेल्प करती है, ये फोकस्ड करती है आइडेंटिफिकेशन में और डायग्नोसिस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉज कर रहा है इन्फेक्शन को। It is also it is also play a crucial role in isolating pathogenic susceptibility, testing for antibiotic and guiding appropriate treatment decision। ये एक क्रूशल प्ले रोल करता है आइसोलेटिंग पैथोजेंस को क्या करता है, सेपरेट करता है, और ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग कर रहा है एंटीबायोटिक्स की, जिससे क्या है एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है डिसीजन आ सके, उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम करा सकें। दिस हेल्प इन द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी किस चीज़ में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजोआ, और हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ का पता लगाती है और उससे बचाने में भी हेल्प करती है। इट इज़ हेल्प इन नर्सिंग, वही माइक्रोबायोलॉजी किस में हेल्प करती है, इन अंडरस्टैंडिंग इम्यूनिटी, मैनेजिंग वैक्सीनेशन, डायग्नोसिस इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड प्रोवाइडिंग इम्यून बेस्ड थेरेपी। यही इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी कोई वैक्सीन है या उसका कोई चेकअप है, डायग्नोसिस और इम्यूनिटी बेस्ड थेरेपी जो भी है, उस सारी चीज़ को भी कौन हैंडल करता है, माइक्रोबायोलॉजी ये हेल्प करती है। और माइक्रोबायोलॉजी हेल्प किसमें करती है, माइक्रोबायोलॉजी रिलेवेंसेज हेल्प इन मेकिंग स्टैंडर्ड पेशेंट ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंजा एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्फेक्शन। इसमें क्या करते हैं अपन, पेशेंट की केयर जो है उसको अपन कैसे देते हैं, एकदम स्टैंडर्ड पेशेंट केयर देते हैं, जिसमें जो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस कम रहे, इम्प्लीमेंटिंग इन्फेक्शन से बचा सके उसको, और कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं इन द हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो सेफ्टी होते हैं बोथ पेशेंट और हेल्थ केयर। अगर कभी भी कोई भी कुछ दिक्कत हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग केयर प्रोवाइडिंग के दौरान, तो जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या सेफ्टी इंश्योर करते हैं, सेफ्टी ऑफ बोथ पेशेंट्स के लिए भी वो फ़ायदेमंद होते हैं, और जो हेल्थ केयर वर्कर है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनके लिए भी। द अब नेक्स्ट है अपना टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये इसको अपन कवर कर चुके हैं रॉबर्ट कोच के अंदर, आपने पढ़ लिया होगा कोच पास्चुलेशन, उसमें अपन इसको कवर कर चुके हैं, सेम है उसकी स्टेप्स है। सबसे पहले जो है उसको सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है उसको कांस्टेंट रखते हैं, फिर उसको उसके बाद पॉसिबल आइसोलेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं अपन एक प्योर कल्चर में से। उसके बाद आइसोलेट ऑर्गेनिज्म उसको इनोकुलेटेड कर देते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर एक एनिमल है उसके अंदर उसको इनोकुलेट इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको री आइसोलेट करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये अपन इसको कवर कर चुके हैं, 5 और 6 स्टेप्स हैं इसके, 6 स्टेप्स को अपन कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर एंड होता है। तो अभी जो है आपके यूनिट फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हुई है। अब हम बहुत जल्दी आपके लिए यूनिट सेकंड माइक्रोबायोलॉजी लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।